दुनिया के सबसे डेंजरस प्रिजन जानते हो कहाँ है? ना किसी जंगल में, ना पानी में, ना कोई खेत में, ना कोई शहर में। वो है तुम्हारे दिमाग के अंदर। और इस जेल में हमेशा करोड़ लैक्स ऑफ ब्लैक्स लोग रहते हैं। शायद तुम भी वहीं पर हो अभी। ये क्यों होता है? शायद तुम सोने जाते हो, तुम्हारी बॉडी थक चुकी होती है, तुम पेन फील कर रहे होते हो, तुम्हें नींद आ रहा होता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग हमेशा काम कर रहा होता है। वो कभी सोया ही नहीं रहता है। तुम सोचते रहते हो, आज मैंने उसको ये क्यों बोल दिया, आज वो मेरे से क्यों झगड़ा किया, मैंने उसको ये रिप्लाई क्यों दिया, वो मेरे से ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा था। और ये सोचते सोचते एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा प्रॉब्लम, एक छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है। और इसके लिए तुम्हारा बस मूड नहीं खराब होता, इसके लिए तुम्हारा पूरा लाइफ भी रुइन हो जाता है। तुम हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो। तो आज हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग क्या होती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम को ही ओवरथिंकिंग कहते हैं। तो आज हम जानेंगे ओवरथिंकिंग क्या होती है और इसको हम कैसे ओवरकम करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आपका स्वागत है पोएट फिट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा झूठ। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा झूठ क्या है? ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा झूठ है फेक डिलेमा। वो तुम्हें लगता है तुम काम कर रहे हो, तुम्हें लगता है तुम प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, तुम्हें लगता है तुम हमेशा अपना काम एक अच्छे वे में कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा प्रोग्रेस जीरो रहता है। जैसे कि एक मूविंग चेयर अपना पोजीशन में हमेशा घूमता रहता है, लेकिन वो कोई अपना पोजीशन, अपना डिस्प्लेसमेंट कभी चेंज नहीं करता। वो और एक पोजीशन तक मूव नहीं करता, लेकिन वो काम तो कर रहा है ना। वैसे ही जब तुम ओवरथिंकिंग करते हो, तुम्हारा माइंड हमेशा अलर्ट रहता है, तुम्हारा माइंड हमेशा काम करता है, तुम्हारा माइंड हमेशा सोचता रहता है, लेकिन तुम्हें लगता है प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा जीरो ही आता है। और जानते हो डेंजरस बात क्या है? लोग इसको जब पता करते हैं, जब लोग बाद में इसे पता करने लगते हैं, तब तक उनके सामने उनका बहुत सारा टाइम ऑलरेडी निकल चुका हुआ होता है। चैप्टर 2 है तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बचा नहीं रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनोगे, तुम्हारा माइंड हमेशा हैप्पीनेस के लिए कभी बना ही नहीं। तुम्हारा माइंड बना है सर्वाइवल के लिए। हजारों साल पहले जब हमारे जैसे लोग जंगल में रहते थे, जंगल में खाते थे, जंगल में ही मर जाते थे, तो उनको हमेशा थ्रेट्स रहता था एनिमल्स का, दूसरे लोगों का, उसलिए उनका ब्रेन हमेशा कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता था। लेकिन अभी जंगल नहीं है, जंगल खत्म हो गया है, अब शहर बन गया है, लेकिन अभी भी हमारा माइंड हमेशा डेंजर को सर्च करता है। पहले जंगल का डर था, अभी फ्यूचर का डर है। पहले लोगों का डर था, या शेर लोगों का डर था, या एनिमल्स का डर था, अब लोगों के ओपिनियंस का डर है। और पहले जंगल था, वही जंगल आज सोशल मीडिया बन गया है, जहाँ के हम सब मानव है। हमारा ब्रेन हर अनसर्टेनिटी को, एक छोटी सी मैसेज को भी एंजाइटी बना देता है, डिप्रेशन बना देता है। हमें डर लगता है, एक छोटा सा प्रॉब्लम भी हमारे अंदर ओवरथिंकिंग करते करते बड़ा बन जाता है। ओवरथिंकिंग करने से हमारा जो छोटा छोटा पेन भी हमें बहुत डेंजर लगता है। प्रॉब्लम रियलिटी में जितनी बड़ी नहीं होती, हमारे इमेजिनेशन में उतनी बड़ी बन जाती है। चैप्टर 3 है कॉन्फिडेंस का रूल। कॉन्फिडेंस का एक रूल बताता हूँ, या एक सिंपल सा एक नॉर्मल रूल बताता हूँ। कॉन्फिडेंस तुम्हारे एक्शन से आती है, ये नहीं कॉन्फिडेंस आने के बाद तुम काम करोगे। लेकिन ओवरथिंकर्स क्या करते हैं, सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद ही हम एक्शन करेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस एक रिजल्ट का पार्ट होता है। ओवरथिंकर्स क्या करते हैं, कुछ कंटेंट क्रिएशन करने से पहले, बिजनेस करने से पहले, न्यू स्किल सीखने से पहले अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। वो सोचते हैं अगर मुझे लोग जज करेंगे, अगर मैं लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं बन पाया, अगर लोग मुझे फेलियर बोलेंगे, अगर मैं फेल हो गया। और ऐसे ही करते करते 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल निकल जाता है। फिर तुम जब सोचते हो कि ये क्या हो गया, तुम जब अपने पास्ट को देखते हो ना, तुम्हें लगता है मैं एक फेलियर हूँ, शायद मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और यही सोच सोच के तुम अंदर से टूट जाते हो, बिखर जाते हो, तुम्हें दर्द महसूस होने लगता है। और रियलिटी में तुम फेलियर नहीं हो, या तुम कभी हारे नहीं हो। रियलिटी में तुम ओवरथिंकिंग करते करते अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने ही नहीं दिए, जो अगर हो जाता तो तुम आज कुछ कर लेते। इसलिए अगर तुम ओवरथिंकिंग कर रहे हो ना, वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी मार देती है, खत्म कर देती है।
चैप्टर 4 है ओवर थिंकिंग का असली प्राइस। ओवर थिंकिंग का असली प्राइस क्या है? लोग सोचते हैं ओवर थिंकिंग खाली स्ट्रेस क्रिएट करती है, लेकिन ओवर थिंकिंग इससे काफी ज्यादा डेंजरस है। वो अपना एक्शन चुरा लेती है, अपॉर्चुनिटीज चुरा लेती है, तुम्हारे रिश्ते तोड़ देती है, तुम्हारा रिश्ते चुरा लेती है, तुम्हारा काम चुरा लेती है, तुम्हारा थॉट चुरा लेती है, तुम्हारा ड्रीम चुरा लेती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो तुम्हारा टाइम भी चुरा लेती है, यानी तुम्हारा समय भी नष्ट हो जाता है। सोचो कितने ड्रीम चले गए होंगे, कितने थॉट्स चले गए होंगे, कितने अपॉर्चुनिटीज चले गए होंगे, कितना समय चला गया होगा, क्योंकि तुम बस एक परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहे थे कि अब से स्टार्ट करूं, लेकिन वो परफेक्ट मोमेंट कभी आएगा ही नहीं। और जो जीवन में ना सक्सेस करते हैं, ना सक्सेस मिलता है ना, वो ना कभी परफेक्ट मोमेंट के लिए वेट करते ही नहीं है। वो अपना हर एक मोमेंट, लाइक अभी भी अगर काम कर रहे हैं ना, वो हर एक मोमेंट को वो परफेक्ट मानते हैं, क्योंकि वो काम करने में फोकस करते हैं, ये नहीं कि किसी एक मोमेंट के लिए वेट करे, वो वेट करना ही छोड़ देते हैं। सोच रहे होंगे कि मैं इतना बोल रहा हूं तो इसका कुछ सॉल्यूशन भी तो होगा ना, तो सुनिए, सॉल्यूशन ये है कि कुछ स्टेप्स फॉलो करिए। पहला, हर बात को सीरियसली लेना बंद करिए। हर बात तुम्हें ही बोला जा रहा है, ये अपने दिल पर मत लीजिए। दूसरा, अपना काम करिए, एक्शन करिए, किसी परफेक्ट मोमेंट के लिए वेट मत करिए, क्योंकि हर एक मोमेंट आपके हाथ में है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो वो मोमेंट भी चला जाएगा, वो टाइम भी चला जाएगा, फिर आप बाद में बहुत पछताओगे। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, जो बोल रहे हैं लोग उसे एक्सेप्ट करिए, हमेशा रिएक्शन मत करिए। अगर कोई तुम्हें गाली दे रहा है, कोई तुम्हें ट्रोल कर रहा है, तो एक्सेप्ट करिए, हाँ मैं नहीं हूं, लेकिन झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर झगड़ा करेंगे ना तो हम कांस्टेंट थॉट में चले जाएंगे और हम और ही पेन में चले जाएंगे। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, लाइफ अनसर्टन है, लाइफ का कुछ फिक्स नहीं है, और ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। अगर ये एक्सेप्ट कर लिए कि लाइफ में जो होता है वो होगा, हमारे कुछ करने से कुछ नहीं होगा, लाइफ अनसर्टन है, तो हम समझ जाएंगे कि जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी में हम काम ही करेंगे। रिजल्ट का वेट मत करिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? मेहनत, एफर्ट, हमारा कंसिस्टेंसी, वो करिए। जाने से पहले यही कहूंगा कि जब तुम अपने मुड़कर देखोगे अपने पास्ट को, तुम सोचोगे कि कितने अपॉर्चुनिटीज आए थे, कितने ड्रीम थे, मैं परस्यू कर सकता था, कितना टाइम था, मैं कर सकता था, लेकिन मैं किया नहीं। क्यों? क्योंकि बस मन में एक डर था, अगर फेल हो गया तो। इस डर को खत्म करना सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो डर तुम्हें सेफ फील करवाती है कि हाँ भाई तू सेफ जगह में है, लेकिन वो डर जब कमजोर बना देती है, वो तुम्हें कभी सक्सेसफुल बना ही नहीं पाती, क्योंकि अगर तुम्हारे थिंकिंग में क्लैरिटी ही नहीं रहेगी ना, तुम कहीं चल ही नहीं पाओगे। इसलिए एक इनपरफेक्ट स्टेप, मतलब एक गलत कदम भी, यानी मतलब कुछ गलत नहीं, बट एक इनपरफेक्ट स्टेप भी हजार परफेक्ट स्टेप से आगे बढ़ा देती है। जो लोग वेट करे रहेंगे कि परफेक्ट स्टेप आएगा, परफेक्ट स्टेप आएगा, परफेक्ट मोमेंट आएगा, तब तक तुम छोटी छोटी कदम लेकर बहुत आगे पहुंच गए होंगे। इसलिए तुम्हारे लाइफ को कभी प्रॉब्लम डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। तुम्हारे लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगी तो तुम्हारा खुद पर सेल्फ डाउट, खुद पर डर, और उसको छोड़ो। स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टार्ट लिविंग। मैं इतना ही कहूंगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो कुछ पसंद आया होगा, अगर आया है तो कमेंट करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।